हेलो डियर स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेल एंड आप अपने गोल्स के ऊपर काम कर रहे होंगे हर रोज विद पॉजिटिव माइंडसेट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 3 ऐसे रेड फ्लैग्स के बारे में। अगर ये 3 रेड फ्लैग आपके अंदर है, इन्हें आज ही रिमूव कर दो, बिकॉज आई हैव सीन जिन भी बच्चों में रेड फ्लैग होते हैं वो हार्डली ही एनक्लेक्स को पास करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स टॉक अबाउट दीज 3 रेड फ्लैग्स। नंबर 1, जिन्हें मैं कहता हूं ओवर एक्सपर्ट या रिसोर्स कलेक्टर। ये स्टूडेंट मैंने सबसे ज्यादा फेल होते हुए देखे हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सब पता होता है, इन्हें सब पता होता है एग्जाम कैसे आता है, कहां से आता है, क्या टॉपिक आते हैं, कितना हार्ड होता है, दे नो एवरीथिंग। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत बार एग्जाम दे रखा होता है, बड़े एक्सपर्ट है। इवन मोस्ट ऑफ देम आर ट्राइंग फॉर फर्स्ट टाइम, स्टिल दे नो एवरीथिंग। नाउ क्वेश्चन इज हाउ दे नो एवरीथिंग। आंसर इज ये सबको फोन करते हैं, कोई एग्जाम देख रहा है ना इनके कांटेक्ट में, इन्हें सब पता होता है। दे जस्ट कॉल देम एंड आस्क एवरीथिंग। इवन ये तक पूछते हैं कितनी देर पढ़ते थे, कहां से पढ़ते थे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर करते थे, कितने घंटे बैठकर पढ़ाई करते थे। ये जो जाने अनजाने में करते हैं ना, इसे साइकोलॉजी में कहते हैं एनालिसिस बाय पैरालिसिस। मतलब किसी इंसान ने इतना एनालाइज कर लिया, इतना एनालाइज कर लिया, अब उसका ब्रेन ओवरबर्डन हो गया और कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। एंड दैट्स द रीजन दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट फेल मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं, जब भी एनक्लेक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये 3-4 महीने ब्लाइंडर लगा लो। ना किसी से ज्यादा बात करो, ना जर्नी डिस्कस करो, बस अपने ग्रोथ और अपनी प्रोग्रेशन पर फोकस करो। आपको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई क्या कर रहा है, नन ऑफ योर बिजनेस। सो डियर स्टूडेंट, इफ यू रियली वांट टू पास एनक्लेक्स, बिलीव मी, बिलीव माई एक्सपीरियंस, इस तरह के स्टूडेंट बिल्कुल मत बन जाना। ये टेंशन ज्यादा लेते हैं, काम बिल्कुल नहीं करते। टेंशन पता है क्यों लेते हैं? क्योंकि सारी दुनिया के उनको पता होता है। सो माय ऑनेस्ट एडवाइस इज वर्क मोर, टॉक लेस, वर्क मोर, डिस्कस लेस। अब आपकी मर्जी। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट, द मेमोराइजर्स। एक लाइन में इनको डिफाइन करूं तो आई नो एवरीथिंग बट आई डोंट नो व्हाट टू डू। मतलब इनको टॉपिक सारे आते हैं पर क्वेश्चन नहीं ठीक होते हैं। ये स्टूडेंट हर रोज बड़ी ईमानदारी से स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, पर पढ़ते क्या है? नॉर्मल वैल्यूज, मेडिकेशंस, साइड इफेक्ट, नर्सिंग इंटरवेंशन, ऐसी चीजें पढ़ते हैं। इनको ये सब आता है। अगर आप इनसे पूछोगे ना व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर, ये एकदम से आपको रिप्लाई करेंगे। इवन अगर आप पूछोगे व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फ्रूसेमाइड, आपको मिलेगा एकदम परफेक्ट आंसर। बट देन एनक्लेक्स आस्क दिस, a client with heart failure suddenly become increasingly short of breath, oxygen saturation keep on falling and fall from 96 to 88, crackles are heard bilaterally, the client appear anxious, which action should the nurse perform first? जैसे इस तरह का क्वेश्चन आता है, या फिर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन इन दिस सिनेरियो, सडनली अब इनको सब कुछ डिसकनेक्टेड लगने लगता है जो इनको याद है। ऐसा क्यों? बिकॉज द एग्जाम इज नॉट आस्किंग व्हाट यू नो, इट इज आस्किंग व्हाट विल यू डू फर्स्ट। और इसे कहते हैं क्लिनिकल जजमेंट। एग्जाम में सीधा सीधा आपका पढ़ाया हुआ नहीं आना, इस तरह के क्वेश्चन आने। ये गलती क्या करते हैं और उनका फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ये हर एक चैप्टर को इंडिविजुअली पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल कार्डियो पढ़ ली, रेस्पिरेटरी यूनिट पढ़ ली, न्यूरो पढ़ ली, ओबीजी पढ़ लिया, सेक्रेटरी पढ़ ली, इनको ये सब कुछ अलग अलग आता है। द मेमोराइजर स्टडी नर्सिंग एज आइसोलेटेड चैप्टर, बट पेशेंट डोंट कम टू हॉस्पिटल एज अ चैप्टर्स, पेशेंट कम विद मल्टीपल कंडीशन एट सेम टाइम। एग्जाम में एक ही पेशेंट को, वन पेशेंट में हैव डायबिटीज, हार्ट फेलियर, क्रोनिक किडनी डिसीज, निमोनिया एट वंस। एक बार में ये सब कुछ हो सकता है। और यहां ये कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सेंगल से स्टडी की ही नहीं है। मुझे एक स्टूडेंट का फोन आया, और मुझे आते ही रहते हैं, बट एक एग्जांपल, मुझे एक स्टूडेंट का फोन आया एंड शी सेड सर मैं कैसे फेल हो गई, मैंने तो साउंडर 2 बार पढ़ी थी। इवन मुझे टॉपिक के पेज तक पता थे कि टॉपिक है कहां पर। जब भी कोई स्टूडेंट ऐसे फोन करता है ना, तो मेरा अगला ही क्वेश्चन होता है इन स्टूडेंट से, एनक्लेक्स क्वेश्चन कितने किए, सीखा कितना उनसे। इनका आंसर यूजुअली मुझे हर बार ही पता होता है, हर बार। फिर इन बच्चों को समझाना पड़ता है एनक्लेक्स इज नॉट अ नोइंग एग्जाम, इट्स अ इंप्लीमेंटेशन एग्जाम। आपको जब तक इंप्लीमेंटेशन आएगी नहीं, ऑप्शन चूज ही नहीं करने आएंगे,
NCLEX पास नहीं होने वाला। डियर स्टूडेंट, रिमेंबर दिस, द NCLEX डज नॉट रिवॉर्ड अ स्टूडेंट हु नोज द मोस्ट, it reward the student who identify most important patient problem and choose the safest section। ये दो अलग अलग स्किल हैं and you have to master both। अब इसको फिक्स कैसे करना है, बड़े अच्छे से सुना। सो हाउ यू नो दैट यू आर अ मेमोराइजर, आपको कैसे पता चलेगा? आस्क यूर सेल्फ दीज क्वेश्चन, बड़े अच्छे से सुना। कैन आई एक्सप्लेन व्हाई आंसर इज करेक्ट विदाउट लुकिंग एट ऑप्शंस? रेशनली देखे बिना आप ये बता सकते हो कि आंसर क्यों सही है। नंबर 2, आस्क यूर सेल्फ, अगर ये सेम डिसीज बिल्कुल अलग सिनेरियो में आ जाए तो भी मैं क्या आंसर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? नंबर 3, क्या मैं ये भी बता सकता हूं जो आंसर है वो तो ठीक है पर बाकी आंसर क्यों नहीं है? वाई वी एलिमिनेट अदर ऑप्शंस? इफ आंसर इज नो, डोंट स्टडी अनदर चैप्टर, प्लीज डोंट स्टडी अनदर चैप्टर। डियर स्टूडेंट, टॉपिक छोड़कर आज से ही क्लिनिकल रीजनिंग पर काम शुरू कर दो। मैं आपको बताता हूं व्हाट टू डू एवरी टाइम। जब भी आपको कोई क्वेश्चन है आपको उसका आंसर करना है, अपने आप से ये चीजें पूछनी है। व्हाट क्यूज डिड आई नोटिस, भी कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने नोटिस किया। नंबर 2, व्हाट डू दोज क्यूज मीन, उन क्यूज का मतलब क्या बनता है। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज प्रायोरिटी प्रॉब्लम, जितने क्यूज भी मैंने नोटिस किए उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। नंबर 4, विच एक्शन बेस्ट एड्रेस दिस प्रायोरिटी प्रॉब्लम, सबसे इंपॉर्टेंट इन चारों ऑप्शन में से एक्शन कौन सा है। अगर आप ऐसा नहीं आता, यू नीड एक्सपर्ट गाइडेंस, अदरवाइज एग्जाम फेल हो जाएगा। अब अपने आप से हर बार ऐसा पूछना है तब प्रैक्टिस करनी है। दैट इज अ प्रोसेस हाउ यू ब्रेन, हाउ यू ट्रेन द थिंकिंग इन NCLEX, और इसे करके आप डेफिनेटली सक्सीड करोगे। एंड नंबर 3, जो रेड फ्लैग है, मुझे बड़े मासूम लगते हैं, इन्हें मैं बोलता हूं अंडर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट। इन बच्चों को देखकर मुझे हमेशा हेनरी फोर्ड की एक लाइन याद आ जाती है, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो या तुम्हें लगता है तुम नहीं कर सकते, आप दोनों ही मामलों में ठीक हो। जब आपको लगता है, जो आपको लगता है वो होगा ही होगा। आई नो सर्टेन स्टूडेंट जो कैजुअली बोल देते हैं मेरे तो बस का ही नहीं है, मुझे तो पहली बार में कुछ मिलता ही नहीं है। मैं बड़ा हैरान होता हूं ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर, ये जाने अनजाने में खुद के फेलियर का सबसे बड़ा रीजन बन रहे हैं। याद रखना, सक्सेस इंटेलिजेंस या नॉलेज को नहीं मिलती, सक्सेस ओवरऑल पर्सनैलिटी को मिलती है। और अगर आपकी पर्सनैलिटी इतनी वीक है, इतनी डरी हुई है, हमेशा सेल्फ डाउट में रहती है, तो पास कैसे होगा? बच्चे डर के मारे कभी हिम्मत ही नहीं कर पाते, ऐसे वाले बच्चे। डियर स्टूडेंट, कीप इन माइंड, चीजें 2 बार होती है, पहली बार दिमाग में, दूसरी बार दुनिया के सामने। अगर आप दिमाग में ही हार गए तो बाहर तो बस डेट मिलनी बाकी है। सो अगर NCLEX पास करना है तो अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रोंग बनाओ, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो, और ये कोई एक दिन में नहीं हो जाएगा, ये होगा रिपीटेटिव प्रैक्टिस से, बार बार क्वेश्चन लगाने से, और एग्जाम देने से डरना नहीं है। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रोंग बनाओ और इन 3 रेड फ्लैग से प्लीज बच के रहना। अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हो, प्लीज ओवर एनालाइजर नहीं बनना, सबके बारे में नहीं पता होना चाहिए, मेमोराइजर नहीं बनना। हाँ, ये जो मेमोराइजर वाली स्किल है ये एक स्पेशल स्किल है, अगर आपको नहीं आती यू नीड एक्सपर्ट गाइडेंस, आई विल हेल्प यू। और तीसरा बच्चे, प्लीज अपने कॉन्फिडेंस को अप रखो। अगर आप अपना ही कॉन्फिडेंस डाउन कर लोगे तो फिर तो हो ही नहीं पाएगा। रिमूव दीज 3 रेड फ्लैग एंड यू आर हाफ वे देयर। आधी जंग तो आपने आज ही जीत ली। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मुझसे प्रॉमिस करना आप इन तीनों में से कोई भी नहीं बनोगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, एग्जाम पास हो जाएगा। थैंक यू।